सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। आज आरजेएस सकारात्मक अमृत गाथा 12 के उपरांत उसकी विषय वस्तु और कार्यक्रम के संबंध में आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र बिहार पटना में एक गोष्ठी की गई, जिसमें सभी आरजेएस युवा टोली के सदस्यों ने भाग लिया और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप अब वैभव भारद्वाज से कल की 12वीं अमृत गाथा की प्रतिक्रिया सुने। वैभव जी। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं युवा टोली का सदस्य वैभव आप सभी आरजेएस भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आरजेएस की अमृत गाथा के 12वें संस्करण का आयोजन वेबिनार के माध्यम से किया गया। इसे युवा टोली और आरजेएस भारत सूचना केंद्र बिहार पटना के सभी सदस्यों के द्वारा साझा किया गया। इस वेबिनार से हम सब बहुत लाभान्वित हुए। विषय स्वच्छता और अहिंसा से था। महात्मा गांधी और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हमने स्वच्छता के अभ्यास के साथ साथ हाइजीन के अभ्यास के महत्व को भी समझा। इस वेबिनार के विषय में विद्वान लोगों के विचार बहुत ही प्रेरक और अनुकरणीय रहे, क्योंकि उनके अनुभव और उनकी उपलब्धियों से हमें अनुकरण करने की सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। वैश्विक मान्य विषय अहिंसा से शांति को हमारी युवा टोली ने अच्छी तरीके से समझा कि अहिंसा सिर्फ लड़ाई झगड़ा ना करने से ही नहीं होती है। अहिंसा विचारों की सकारात्मकता से भी होती है। अगर हम निश्चय कर ले कि ना हम किसी का नुकसान करेंगे और ना किसी का नुकसान होने देंगे, तो इसका एक सरल उपाय समझ में आया जो श्री बिजोन मिश्रा जी से मिला कि नकारात्मकता को हम जहाँ देखें, जिस भी स्वरूप में वो हमारे संपर्क में आए, जैसे ही उसे हम महसूस करें, उसे ना सिर्फ अपनी रुचि से निकालें बल्कि ऐसे साथी के साथ भी नकारात्मक संबंध तोड़ दें। लेकिन हम उनके साथ सदा अच्छा व्यवहार करें, उनका अपमान ना करें, उनकी बातों के चक्कर में नकारात्मकता का बहिष्कार करना भी नहीं भूलेंगे। ऐसा करके हम अहिंसा के अनुपालन भी करेंगे और सकारात्मकता का हमारा व्रत भी नहीं टूटेगा। और कार्यक्रम के कुशल संचालन और हमारे मार्गदर्शन के लिए आरजेएस के राष्ट्रीय संयोजक श्री उदय मन्ना जी के भी हम आभारी हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। साथ ही सभी आरजेएस भाई बहनों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। जो गुरु पार्वती यह जानना चाहती हूँ कि मेरे गरीब संगी साथी आर्थिक तंगी और निराश में जी रहे हैं, साफ सफाई नहीं कर सकते हैं, भूख मिटाने के लिए हिंसक हो जाते हैं, हिंसा चाहते नहीं हैं, समाधान। बहन जी, जो गुरु को मेरा नमस्कार। आपका प्रश्न सामान्य जन का प्रश्न है। ये सामान्य समस्या है।
ये वैश्विक स्तर पर ये समस्या फैल गई है। कमी का कारण है लेन देन की प्रक्रिया में असंतुलन। ये असंतुलन को आप कम कर सकते हैं। आपकी तंगी में गुजरने वाले भाई बहन आसानी से कर सकते हैं अगर वे अपने पास जो कुछ भी उनके पास है उसको कम और बेसी नहीं जाने, बल्कि जिनको ज़रूरत आप समझती हैं कि है, उन्हें आप उसे खुशामद करके प्रणाम करके आदरपूर्वक लेने दे दें। और जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है आप जानते हैं किसके पास वो है, उनका शर्तों को आप माने, उनसे मांगे और वो आपको देंगे। इस तरह से लेन देन के द्वारा आप अपनी तंगी को, आर्थिक तंगी को मात कर सकेंगी। आपके भाई बहन तंगी में गुजरने वाले उससे निजात पाएंगे। डिप्रेशन का मूल कारण है कि हमारी आदत है कि हम एक दूसरे की तरक्की से अपना मुकाबला करते हैं। जब अपने को कमज़ोर पाते हैं, उससे निम्न स्तर में देखते हैं, तो हमें एक तरह की छुपी हुई ईर्ष्या होती है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं। इसका समाधान है कि आप दूसरे की तरक्की और उनकी सुख सुविधा को देखकर आप प्रसन्न होइए कि आप भी उनसे ऊंचे उठ सकते हैं। इसके लिए आप यत्न करें, प्रयास करेंगे तो आप डिप्रेशन में नहीं रहेंगे और आप एक श्रेष्ठतर उनसे भी सुखी जीवन निर्वहन करेंगे और श्रेष्ठ व्यक्तित्व भी धरती पर स्थापित करने में समर्थ होंगे। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। आप सभी को सादर नमस्कार।